वंस अगेन वेलकम गाइज माय यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन। सो गाइज आज हम स्टडी करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन या जिसे हिंदी में हम डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। सो गाइज डेफिनेशन देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए अणु से उसी प्रकार के डीएनए अणु का निर्माण होना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। सो गाइज डेफिनेशन को समझते हैं। डीएनए अणु या जिसे हम डीएनए मॉलिक्यूल भी कहते हैं। सो गाइज यहाँ देखिए, यहाँ एक डीएनए है, तो डीएनए से उसी प्रकार के डीएनए अणु का निर्माण होना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। सो गाइज अब चलो हम एक डीएनए लेते हैं और उसे रेप्लिकेशन करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा उसके स्टडी करते हैं। सो गाइज डीएनए रेप्लिकेशन 3 स्टेप में होता है: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। सो गाइज जब आप एमएससी करोगे तो आपको इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन को डीपली स्टडी करने का मौका मिलेगा। सो गाइस अभी तो बीएससी में इसका डीपली जो है वो स्टडी नहीं है, लेकिन एमएससी में आपको इलॉन्गेशन, इनिशिएशन और टर्मिनेशन की डीपली स्टडी करने के लिए मिलेगी। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अब। डीएनए का वह खंड जिसमें रेप्लिकेशन करने की क्षमता पाई जाती है रेप्लिकॉन कहलाता है। सो गाइस जो डीएनए होता है, डीएनए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सो गाइस डीएनए जो होता है वो पूरा का पूरा रेप्लिकेट नहीं होता है। मतलब जो डीएनए होता है वो जितना डीएनए है वो पूरे का पूरा उसका जो पूरा हिस्सा होता है वो कॉपी नहीं होता है, बल्कि डीएनए में कुछ ऐसे खंड पाए जाते हैं जो रेप्लिकेट होते हैं। तो गाइस डीएनए का वह खंड जिसमें रेप्लिकेशन करने की क्षमता पाई जाएंगी उसे हम रेप्लिकॉन कहेंगे। सो क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को रेप्लिकॉन क्या होता है? यानी डीएनए का वह खंड जिसमें रेप्लिकेशन करने की क्षमता पाई जाएंगी उसे हम रेप्लिकॉन कहेंगे। सेकंड देखते हैं गाइस। प्रत्येक रेप्लिकॉन में लुक्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या जिसे ओरी तथा टर्मिनस लुक्स होता है। सो गाइस इस लाइन की मीनिंग ये है कि जो प्रत्येक रेप्लिकॉन होगा, रेप्लिकॉन क्या होता है गाइस कि डीएनए का वह खंड रेप्लिकॉन कहलाता है जिसमें रेप्लिकेशन करने की क्षमता पाई जाती है। मतलब ऐसा खंड जो अपनी कॉपी बना पाए उसे हम रेप्लिकॉन कहते हैं। सो जो रेप्लिकॉन है, रेप्लिकॉन में भी ऐसा हिस्सा पाया जाता है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। तो उस स्टार्ट होने वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं? लुक्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या उसे हम ओरी भी कहते हैं। तथा रेप्लिकॉन में एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एंड होता है, तो उसे हम टर्मिनस लुक्स कहते हैं। सो क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को? रेप्लिकॉन हम किसे कहेंगे? डीएनए का वह खंड जिसमें रेप्लिकेशन करने की क्षमता पाई जाएंगी उसे रेप्लिकॉन कहेंगे। और रेप्लिकॉन में 2 स्थल पाए जाते हैं। पहला स्थल जहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होंगी उसे हम ओरी कहेंगे या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे। तथा दूसरा स्थान ऐसा होगा जहाँ पर रेप्लिकेशन की क्रिया जो है वो एंड हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, उसे टर्मिनल लुक्स कहेंगे। सो क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को? आगे देखते हैं। अब गाइस हमें डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, तो रेप्लिकेशन के लिए कुछ एंजाइमों की आवश्यकता होगी। सो गाइस डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम काम आता है उसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। सो गाइस याद रखना, डीएनए से डीएनए बनने में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की भूमिका रहती है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रेप्लिकेशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं गाइस। डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर डीएनए सिंथेसिस करता है। सो गाइस जो डीएनए पॉलीमरेज होगा वो 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम की ओर ही डीएनए का सिंथेसिस करेगा। सो गाइस 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड क्या होता है ये हम डायग्राम में समझेंगे। लेकिन गाइस ये याद रखना, हमेशा याद रखना कि डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही डीएनए का सिंथेसिस करेगा। क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को? आगे देखते हैं। सर्वप्रथम ओरी स्थल पर हेलिकेज तथा गायरेज एंजाइमों से डीएनए के दोनों सूत्र विकुंडलित होकर अलग अलग हो जाते हैं। सो गाइस सर्वप्रथम क्या होगा? जो ओरी है जहाँ से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है उस स्थान पर हेलिकेज तथा गायरेज एंजाइम। सो गाइस हेलिकेज और गायरेज एक एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का, डिफ्यूज करने का काम करते हैं।
सो गाइस ओरी स्थल पर हेलिकेज एंजाइम जो कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन के मध्य बने हाइड्रोजन बंध को डिफ्यूज करेंगे, तोड़ देंगे। तो हेलिकेज और गायरेज एंजाइम डीएनए के दोनों सूत्रों को विकुंडलित होकर अलग अलग कर देंगे। मतलब अब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो डीएनए का जो कुंडलर है वो खत्म होने लगेगा, तो दोनों सूत्र क्या हो गए, अलग अलग हो जाएंगे। आगे देखते हैं गाइस, इन सूत्रों के अलग होने पर रेप्लिकेशन फॉर्क का निर्माण होता है जिसे मेल्टिंग कहेंगे। सो गाइज हमने दोनों सूत्रों को अलग भी कर लिया। अब क्या होगा कि इन सूत्रों के अलग होने पर रेप्लिकेशन फॉर्क का निर्माण हो जाता है। यानी गाइज जिस स्थान पर हेलिकेज और गायरेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफ्यूज किया था उस स्थान पर एक बबल जैसी संरचना बन जाएंगी। बबल जैसी संरचना कैसे बनेगी, मान लो यही वो स्थान है, ये देखो गाइस बबल जैसी संरचना ऐसी बन जाती है, तो इसी को कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। सो क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है। आगे देखते हैं गाइस, सूत्रों के खुलने के साथ ही डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, सूत्रों के खुलने के साथ ही डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन या जिसे हम डीबीपी कहते हैं वो, एंड सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जिसे हम एसएसबी कहते हैं या फिर हेलिक्स स्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी कहते हैं, अलग हुए दोनों स्ट्रैंड से जुड़ जाती है। सो गाइस हमने इन स्ट्रैंड को अलग कर दिया है, ठीक है, ये यहाँ से कट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, अलग हो गए हैं। अब गाइस इनकी जो कॉइलिंग है वो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर ये दोबारा से कॉइल हुई है तो इस दोबारा से कॉइलिंग न हो, इसीलिए डीबीपी डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन या फिर एसएसबी सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन या फिर हेलिक्स स्टेबलाइजिंग प्रोटीन जो होते हैं वो अलग हुए दोनों स्ट्रैंड से जुड़ जाते हैं। सो क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को। आगे देखते हैं गाइस, इतना समझ आया दोस्तों आप लोगों को। आगे देखेंगे, डीएनए सिंथेसिस को प्रारंभ करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज के 10 से 60 न्यूक्लियोटाइड युक्त कॉम्प्लीमेंट्री चेन का निर्माण किया जाता है जिसे आरएनए प्राइमर कहा जाता है। सो गाइस हम लोगों ने हर एक तैयारी कर ली, अब बस हमें क्या करना है, डीएनए का सिंथेसिस करना है। तो गाइस डीएनए सिंथेसिस को प्रारंभ करने के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो 10 से 60 न्यूक्लियोटाइड का एक चेन का निर्माण करता है जिसे आरएनए प्राइमर कहा जाता है। सो गाइस आरएनए प्राइमर जो है वो डीएनए की जैसे आरएनए प्राइमर जो होता है गाइस, मान लो ये हमारा वही वाला डीएनए जिस पे हमको दूसरे डीएनए का सिंथेसिस करना है, तो ये एक श्रृंखला है, ये दूसरी श्रृंखला है, ये एक स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है। आरएनए प्राइमर आके यहाँ से जुड़ेगा, जैसे ही आरएनए प्राइमर आके जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ते जाएंगे और हमारा जो डीएनए है उसका फॉर्मेशन होते जाएगा। सो गाइस आरएनए प्राइमर जो है वो बिल्कुल जैसे घर बनाने के लिए न्यू की ज़रूरत होती है ना गाइस, उसी प्रकार से डीएनए का सिंथेसिस करने के लिए न्यू की ज़रूरत होती है जो आरएनए प्राइमर होता है। अब आरएनए प्राइमर हमारा न्यू है जो लग चुका है, अब बस हमको दीवारें खड़ी करनी है, मतलब न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ते जाना है जिससे डीएनए का सिंथेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस, डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर के 3 प्राइम सिरे पर स्थित स्वतंत्र OH समूह से न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है। जो अब आरएनए प्राइमर हमारा लग गया, हमारी न्यू जो है वो लग चुकी है, अब हमें न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ेंगे, जो आरएनए प्राइमर होगा वो 3 प्राइम सिरे पर स्थित स्वतंत्र OH समूह से, जो 3 प्राइम है डीएनए के 3 प्राइम पर स्थित स्वतंत्र OH समूह से न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ता जाएगा। अब आगे देखते हैं, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम सूत्र की निरंतर प्रतिकृति करता है जिसे कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कहते हैं तथा इस सूत्र को लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। सो गाइस डीएनए में जो दोनों स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड ऐसा होगा जिसमें कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होगा और दूसरा ऐसा होगा जिस पे डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होगा। सो गाइस ऐसा क्यों हो रहा है कि 3 प्राइम से 5 प्राइम सूत्र पर निरंतर प्रतिकृति हो रही है, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है? ये ऐसा इसीलिए होता है गाइस क्योंकि ध्यान से सुनना, डीएनए जो है
डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए के 3 प्राइम से 5 प्राइम सूत्र की निरंतर प्रतिकृति करता है। ऐसा इसीलिए होता है गाइस क्योंकि 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर डीएनए है। सो गाइस जो हमारा न्यू डीएनए बनेगा, हमेशा याद, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो न्यू डीएनए बनता है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बनता है। सो गाइस 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर हमारा मतलब जो पहले वाला डीएनए है, अब इसकी हमें प्रतिकृति करना है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर डीएनए का प्रतिकृति होगी। सो गाइस जो न्यू डीएनए बनेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बनेगा। सो इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसीलिए इस पर निरंतर प्रतिकृति या कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है, जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। सो क्लियर हुआ गाइस। आगे देखते हैं। डीएनए के 5 प्राइम से 3 प्राइम सूत्र की प्रतिकृति की क्रिया छोटे छोटे हिस्सों में एक अंतराल पर होती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कहते हैं तथा इस सूत्र को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। सो गाइस डीएनए का जो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला एंड होगा, सो गाइस जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो भी 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बनेगा। डीएनए के 5 प्राइम से 3 प्राइम सूत्र की प्रतिकृति की क्रिया छोटे छोटे हिस्सों में एक अंतराल पर होती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कहते हैं तथा इस सूत्र को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। सो गाइस डीएनए के 5 प्राइम से 3 प्राइम सूत्र की जो प्रतिकृति होगी वो छोटे छोटे हिस्सों में होगी। ऐसा क्यों होगा गाइस? क्योंकि जो हमारा न्यू डीएनए सिंथेसिस होगा उसकी जो दिशा होगी वो भी 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही होगी। सो गाइस अब यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होगी, लेकिन हमारा जो डीएनए मतलब कि जो पहले वाला डीएनए है गाइस वो जो है वो 5 प्राइम 3 प्राइम दिशा में ही है। सो गाइस इसमें जो डीएनए की प्रतिकृति होगी वो छोटे छोटे हिस्सों में होगी। इस प्रकार की प्रक्रिया को डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कहेंगे तथा इस सूत्र को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। आगे देखते हैं। डीएनए के ऐसे छोटे छोटे भाग जो प्राइमेज के साथ लगे होते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहलाते हैं। इन प्राइमेज को डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा पृथक किया जाता है और डीएनए लाइगेज द्वारा इन खंडों को जोड़ दिया जाता है। सो गाइस डीएनए के मतलब कि जो डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन में छोटे छोटे खंड बनेंगे जो प्राइमेज के साथ लगे होंगे उसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहेंगे। एंड प्राइमेज को डीएनए पॉलीमरेज द्वारा पृथक कर लिया जाता है। सो गाइस अब जो प्राइमेज लगे हैं उन्हें अलग भी करना है तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा उन प्राइमेजों को अलग कर दिया जाता है और डीएनए लाइगेज द्वारा इन खंडों को जोड़ दिया जाता है। जो खंड मतलब जिससे प्राइमेज तो हट चुके हैं लेकिन फिर भी तो वो ओकाजाकी खंड ही है, तो उन खंडों को किसके द्वारा जोड़ दिया जाएगा? लाइगेज द्वारा जोड़ दिया जाएगा। आगे देखते हैं गाइस। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान यदि त्रुटिपूर्ण न्यूक्लियोटाइड प्रविष्ट हो जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड उसे खोज कर त्रुटिपूर्ण क्षारक को निकाल देते हैं। सो गाइस डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एक बार चेक भी करना पड़ेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो नया डीएनए बना है उसमें कोई न्यूक्लियोटाइड जो है वो कोई दूसरा तो नहीं लग गया है। सो गाइस इसे खोजकर निकालने का काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकेंड। आगे देखते हैं गाइस। डीएनए हेलिक्स के घूर्णन को टोपोआइसोमरेज सेकेंड हेलिक्स जो डीएनए हेलिक्स में जो घूर्णन के कारण मतलब घूर्णन को टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और सेकेंड हेलिक्स में निक लगा कर समाप्त करते हैं। सो गाइस जो डीएनए हेलिक्स है उसमें घूर्णन भी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और सेकेंड क्या करेंगे? हेलिक्स में निक या कट लगा कर उस जो घूर्णन है उसे समाप्त करते रहेंगे। सो गाइस इसका डायग्राम देखते हैं। ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है गाइस, इसे लाइगेज और गाइरेज एंजाइम की मदद से यहाँ के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डिफ्यूज हो गए हैं और जो दोनों स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो गए हैं। सो गाइस देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। डीएनए का एक स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम की दिशा में, दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में है। सो गाइस 3 प्राइम से 5 प्राइम की दिशा में मतलब 3 प्राइम डीएनए के 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में जो रेप्लिकेशन होगा उसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। इस पे कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता रहेगा। यहाँ देख रहे गाइस ये आरएनए प्राइमरेज है, ये न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ता गया है और ये डीएनए पॉलीमरेज है। ये जो एसएसबी प्रोटीन यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए गाइस 5 प्राइम से 3 प्राइम के एंड में जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है वो डिसकंटिन्यूअस हुआ है, जिसे हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। यानी डीएनए
जो न्यू न्यूक्लियोटाइड है वो जो है वो प्राइमर के साथ जुड़े हुए हैं। एंड गाइस इन जो ये जो प्राइमेज लगे हुए हैं गाइस, इसे निकालने का कार्य जो है वो पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा किया जाता है। सो क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। सो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हुई, आप लोग जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का सिलेबस मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, हर एक टॉपिक की नोट्स चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो थैंक्स गाइस वॉचिंग फॉर वीडियो।